हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि आज का जो वचन है लय व्यवस्था, जो खासकर पुराने नियम में जो तीसरी पुस्तक है उत्पत्ति निर्गमन लय व्यवस्था, जो लय व्यवस्था हम लोग जब पहला अध्याय देखते हैं जो परमेश्वर ने यहोवा ने मूसा को बताया था कि यदि कोई होम बलि के लिए हमारे लिए कोई पशु चढ़ाए तो वो नर ही हो, वो नर ही हो। और हमारे मिलाप वाले तंबू के पास वो चढ़ाए और हम उसे ग्रहण करेंगे। जब हम लोग 1:10 में देखते हैं लय व्यवस्था, उसमें बकरे या भेड़ का बच्चा हो, और उन्होंने कहा था कि जो हारून के वंश के हों, क्योंकि वो ही हमारे लिए करेंगे। और वो उत्तरी साइड में बलि करें और उनके जो चर्बी और सर उससे अलग करें, और उसके जो बलि करेंगे उसका जो लहू है हमारी वेदी की चारों ओर छिड़कें। परमेश्वर ने मूसा को बताया था। और याजक लोग हैं जो वो लकड़ी पर सजा कर रखें, और उसकी जो अंतड़ियां हैं और जो आंतरिक भाग है और उनको और पैरों को वो जल से धोएं और वो उस वेदी पर रखें, और परमेश्वर ग्रहण करेगा। और याजक जो हैं वो वेदी पर लाएं, समीप लाएं और उन्हें जलाएं, और होम बलि परमेश्वर ग्रहण करेगा। और यहोवा के लिए वो सुखदायक सुगंध वाला हवन होगा, क्योंकि परमेश्वर सुखदायक सुगंध वाला हवन ही पसंद करता है। इसलिए यहाँ पर जो पुराने नियम में जो विधि थी परमेश्वर ने मूसा को बताई थी, यदि कोई होम बलि करे तो हमारे लिए नर ही, चाहे बकरा हो या भेड़ का बच्चा हो या बकरा का बच्चा हो, वो नर ही हो, और होम बलि करके चढ़ाएं, वही हम ग्रहण करेंगे। क्योंकि पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर ने जो आज्ञा ठहराई थी वही लोग मानते हैं। और हम लोग देखते हैं खासकर जो आज का जो इस हम लोग संसार में हैं और हम लोग इस नए नियम में चलते हैं, खासकर जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। क्योंकि देखते हैं पहला यूहन्ना 2:2 में देखते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का वो प्रायश्चित है। और जिसने उस पर विश्वास किया परमेश्वर उसे क्षमा करता है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि रोमियो में भी पौलुस इस बात को कहता है 10:9 और 10 में कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए हम लोग प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, क्योंकि वही एक है जो गुनाहों को क्षमा करता है, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। देखते हैं पुराने नियम में कितना कितना लोगों को सहना पड़ता था, तब कहीं गुनाहों की माफ़ी मिलती थी। बहुत से लोग तो परमेश्वर के सामने धराशायी हो जाते थे। पहले बहुत कठिन आज्ञाएं थीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस 2000 साल पहले इस
पृथ्वी पर आए अपना स्वर्गलोक का सिंहासन छोड़कर, और उन्होंने इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी चमत्कार किए थे। और जैसे यूहन्ना भी बता रहा है, पहला यूहन्ना 2:2 में, कि वही एक पापों का प्रायश्चित है, हम सब का नहीं बल्कि सारे संसार के लोगों का। जो भी पौलुस भी इस बात को कहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, परमेश्वर अपना पुत्र बनाएंगे। जो भी परमेश्वर से क्षमा मांगेगा, परमेश्वर क्षमा करता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है, वो दया करता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि मन में हमें पवित्रता ही आनी है, आत्मा को पवित्रता में बदलना है। आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए हमें आत्मिक कार्य करने हैं। जैसे पतरस भी कहता है, 1:15 में पतरस इस बात को कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि वो यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले दिखा दिया, और उसने ऐसे ऐसे कार्य भी किए, और वो आज भी स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और वो देखता रहता है कि मेरे बच्चे कब मेरे कदमों में आते हैं। इसलिए हमें आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसने आज्ञा भी दी है कि 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना का दिन है, पवित्र दिन है, संडे का दिन है, उसकी भवन में जाएं, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें। क्योंकि मत्ती 26:41 यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, कमजोर है। क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी भूख, कभी प्यास, कभी तपन, कभी जलन, कभी बीमारियां, दुख, संकट, टेंशन लगे ही रहते हैं। लेकिन इस बात को यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 11:28 में भी कहते हैं कि हे बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। क्योंकि परमेश्वर विश्राम देता है। परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट करते हैं कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वो 2000 साल पहले इस संसार में इसीलिए आए थे, और वो सिखा भी गए। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूँ। यूहन्ना 14:6 में यूहन्ना इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने कहा था, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रीत रखना है। इतना परमेश्वर से प्रेम करो कि परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेगा, हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा। क्योंकि हम लोग पुराने नियम में जब हम लय व्यवस्था पहला अध्याय में देखते हैं, होम बलि, हम लोग कितना पहले जब संसार में होंगे लोग जो आज तो नहीं हैं, बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता था, बहुत कठिन आज्ञाएं थीं, लेकिन यीशु मसीह ने आज सरल कर दी। मैंने कहा, विश्वास करके देख, रिश्ता बना के देख, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे परमेश्वर के भक्तों, मेरे यीशु मसीह के भक्तों, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि वो जिंदगी बनाने वाला है, क्योंकि जिंदगी बनाने वाला ही जिंदगी को समझता है। क्योंकि वो बिगाड़ने वाला तो हार चुका है, यीशु मसीह ने उसको अपने पैरों के तले कुचल दिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने मौत पर विजय हासिल की है, और आज भी वो जीवित है, क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर है, और पृथ्वी पर हर पल देखता रहता है, हर मिनट, हर
सेकंड, हर घंटे, देर रात, क्योंकि वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, देर रात देखता है कि मेरे बच्चे कब प्रार्थना करते हैं। इसलिए उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।